जब मन में विकार आवे तो उपवास कर लो। जमीन पर सोने से चर्म रोग कम होता है। प्रकृति से पार परमात्मा का घर द्वार। जो जीव चक्कर खाते खाते प्रकृति में आ फंसा, वह शरीर धारण कर लिया। अब यही अपनी गलतियों के कारण 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। अब हमें पंच तत्व से बाहर जाना है, प्रकृति से पार होना है। इसके लिए हमें निर्विकार निर्विचार होना पड़ेगा, निष्काम भाव में आना पड़ेगा। मन से बड़ा आत्मा और आत्मा से बड़ा परमात्मा है। मन के पास भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संपत्तियां हैं। जैसी साधना वह करेगा वैसा ही पाएगा। मन को सुकर्म से वश में करो। हम परमात्मा को वश में करने के लिए मन को पवित्र करें। जब मन में उमंग आता है तब हम गीत गाने लगते हैं, वही असली भक्ति है। दूसरे का सुनकर गाया गया गीत भक्ति नहीं है, यह तो नकल है, यह नकलचियों का काम है। यानी ऐसा करने वाला बंदर स्वभाव का है। जीवात्मा गति करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। जीव गतिशील है, परमात्मा गतिविहीन चेतन है। परमात्मा गति से पार है, प्रकृति से पार है। जीवात्मा विकारों से घिरा है, इसलिए परमात्मा से दूर है। निर्गुण का आधार ही सगुण है। सगुण उपासना के बाद ही तुम निर्गुण में प्रवेश कर सकोगे। प्रकृति के आवरणों से दूर रहकर आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। गतिहीन बुद्धि को गतिशील बनना ही सत्संग है। माया ने हमें नहीं घेरी है, हमने माया को घेर कर रखा है, पकड़ कर रखा है। जड़ नहीं पकड़ता है, चेतन ही पकड़ता है। माया तो जड़ है, जीव चेतन है। बुद्धि की जड़ता अनुभव प्राप्त संत के सत्संग से ही मिटती है। ध्यान में उत्साह बढ़ाने की शक्ति है। किताब पढ़ना परमात्मा का आधा दर्शन होता है। आधा दर्शन तो उसे पढ़कर जीवन में उतारने से होता है। कंजूस इसलिए बनो कि अपनी एनर्जी को विभिन्न इंद्रियों द्वारा व्यर्थ मत बहने दो। चरित्रहीन व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो भगवान पत्थर का बन जाता है, और चरित्रवान व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो पत्थर में भगवान दिखाई पड़ने लग जाता है। जड़ की पूजा करने से मन जड़ बन जाता है। चैतन्य की पूजा करने से मन भी चैतन्य हो जाता है। ओम ओम।